जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। आदरणीय भाइयों बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरी कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। एक बेटे ने दी माँ को नई जिंदगी। एक बेटे ने दी माँ को नई जिंदगी। कहते हैं कि माँ पूजनीय होती है, माँ से बढ़कर कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। माँ बच्चे को ज़िंदगी देती है, बच्चे को जन्म देकर बच्चे को ज़िंदगी देती है। लेकिन एक ऐसा बेटा जिसने माँ को दी नई ज़िंदगी, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अभी कोरोना काल चल रहा था, उसी दौरान एक माँ को 6 दिन बुखार आई। 6 दिन बुखार नॉर्मल थी, तो उसने बेटे को ये बात नहीं बताई। बेटे को ये तक नहीं कहा माँ ने कि मुझे बुखार है। और धीरे धीरे अपना जो भी घर का काम रूटीन का, जैसे पानी भरना, पोछा लगाना, झाड़ू निकालना, ऐसे छोटा मोटा काम, रोटी बनाना, सब धीरे 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 सांस ले लेके कर रही थी। 5 मिनट काम किया फिर सांस लिया, 5 मिनट काम किया फिर सांस लिया, कूलर में सो गई, फिर 5 मिनट काम किया फिर सो गई। इस तरीके से उसको थकान चढ़ रही थी। लेकिन माँ ने ध्यान नहीं दिया कि बुखार आ रही होगी, हो जाएगी ठीक। 7वें दिन 8वें दिन उसको माँ को थोड़ी थोड़ी सांस में तकलीफ़ होने लगी। सुबह थोड़ी थोड़ी सांस चढ़ रही थी, उसके 2-4 घंटे बाद थोड़ी और ज़्यादा हो गई, उसके थोड़ी देर बाद और ज़्यादा हो गई। शाम की 5, 6, 7 बजे तक तो माँ की सांसें जैसे जा रही हो, वापस सांस। तो बेटे को बताया, बेटा मेरे को सांस में बहुत तकलीफ़ हो रही बेटा। बेटे ने कहा तुरंत भिलवाड़ा चलो। माँ ने मना कर दिया नहीं। बेटे ने कहा हॉस्पिटल चलो, अपने गांव में ही चलते हैं, तो फिर माँ ने मना कर दिया नहीं, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो शायद मैं बचूँ या ना बचूँ, मरना हो तो मैं घर में ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। बेटे का भी दिमाग ख़राब हो गया। माँ को जब सांस में तकलीफ़ हो रही थी, बेटे ने कहा चल तेरे को थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ बाग बगीचे में, तो ठीक हो जाएगी। तो बेटा कार में बैठा के ले गया। आधी दूर भी नहीं गए, बेटे माँ ने कहा कि नहीं मेरी सांसें निकल रही, जल्दी कर चल, घर चल घर चल। तो बेटा वापस कार को घुमा के लाया, घर पे लाया, और उसका घर पे ही ट्रीटमेंट चालू किया। उसको पानी गर्म करके तपेले में, उसके अंदर जो भी डालना है, विक्स या बाम जो भी डालना, उससे उसको भाप ले भाई मम्मी को। तो थोड़ी सी राहत मिली। फिर उसकी माथे में, हाथों में, पैरों में, पगतियों में, हथेलियों में, सब जगह देसी घी, गाय का घी ला के उसे मालिश की। थोड़ी देर बाद उसको तो वापस सांस में प्रॉब्लम होने लगी। फिर उसने भाप बनवाई, फिर तो गर्म पानी किया पानी, फिर उसको भाप ले भाई माँ को। ऐसे फिर उसको उल्टा पटक के उसके मालिश की, कमर के, हाथ पैरों के, माथे में, सब जगह बेटे ने मालिश की। बेटे को तो पता चल चुका था कि माँ को शायद जो बीमारी चल रही है, वो बीमारी माँ को हो गई है। उसने ये भी कहा कि चल अपन जांच करा के आते हैं, तो माँ ने कहा नहीं मुझे जांच नहीं करानी। माँ ने मना कर दिया, मैं जांच करूँगी, कोरोना निकल जाएगा तो मुझे लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे घर पे ही रहना। ठीक है, बेटे
बेटे के बहुत सारा काम था, दुकानें थी, बच्चे थे, बीवी थी, सब कुछ छोड़ के माँ की सेवा में इतना व्यस्त हो गया, वो इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि उसको किसी से बात करने का भी टाइम नहीं। कोई ग्राहक आवाज़ लगाते बाहर, सामान दो, सामान दो, सामान दो, उसको भी कहता सामान नहीं है, अभी जाओ, मेरी माँ बीमार है। उस माँ की उस बेटे ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भाप, बार बार पानी गर्म करना, भाप ले आना, फिर घंटे 2 घंटे बाद फिर पानी ठंडा हो जाता है तो फिर पानी गर्म करना, फिर भाप ले आना, फिर पानी गर्म करना, पैरों को पानी में रखना, नमक के पानी में रखना पैरों को, फिर उनको अच्छी तरह तौलिए से पूछ के उसकी मालिश करना, घी की मालिश करना, नारियल पानी पिलाना, संतरे का जूस पिलाना, एप्पल खिलाना। चाय माँ को नहीं खा रही थी तो उसकी जगह काढ़ा बना के दिया उसको, 1 बार, 2 बार, 3 बार काढ़ा बना के दिया। और जो भी कोई लोग बाग बताते थे कि इस तरह से इसको कोरोना की दवाई दो, तो वो भी उसने ला के मुझे 10 दिन तक, मतलब उस माँ को ला के दी, 10 दिन तक उसको कोरोना की दवाई खिलाई और काढ़ा पिलाया, एरन ककड़ी के पत्ते का जूस पिलाया, और वो नावा होता है जो बीमारी में काम आता है, नावा, वो बाँट बाँट के पिलाया। इस तरीके से रात दिन मालिश करना, उसके कपड़े चेंज करना, उसको नहलाना धुलाना, सब काम बेटे ने किया। बेटे ने कहा माँ से क्या शर्म करना है, मेरी माँ है, उसने मुझे पैदा किया है, माँ से क्या शर्म करना। माँ को नहलाया धुलाया, अच्छे से मालिश की, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, और पुराने कपड़े को खुद ने उसके हाथ से धोए। माँ के जो भी बर्तन होते थे, जूठे बर्तन, सब वो बेटा मांजता था। उस बेटे ने माँ की इतनी सेवा की कि बिना ऑक्सीजन, बिना वेंटिलेटर, बिना डॉक्टर, बिना ट्रीटमेंट, उस माँ को सेवा कर करके 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन माँ की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि उस माँ की सांसें वापस आ गई। शायद भगवान को भी रहम आ गया होगा उस बच्चे पर, ये बच्चा माँ की कितनी सेवा कर रहा है, ये शायद माँ को जिंदा रखना चाहता है। प्रभु ने इतना अच्छा बेटा दिया उस माँ को, उस बेटे ने इतनी सेवा की माँ की। उस बेटे के सेवा से और उस भगवान के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, वो माँ एकदम स्वस्थ हो गई। वो बेटे का चेहरा खिलखिला उठा। इस सेवा के 7 दिन की सेवा के बीच में उस बेटे पर काफ़ी सारी समस्याएं आई। इधर उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीवी, सबको अनदेखा करते हुए उसने माँ की सेवा में लग गया। वो ग्राहकों को अनदेखा करते हुए माँ की सेवा में लग गया। वो 7 दिन तक कंटिन्यूस रात दिन माँ की सेवा करके माँ को नई ज़िंदगी दी, माँ को नई सांसें दे दी। वरना उस माँ ने तो सोचा भी नहीं था कि वो माँ जिंदा बचेगी। वो प्रभु है मेरे मालिक, ऐसा बेटा सबको देना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। इस तरीके से बेटे ने माँ को नई ज़िंदगी दी। करिए माँ की सेवा, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।